ज्ञान रत्न की लेन देन करनी है और एक दूसरे की अगर पालना करनी है तो ज्ञान रत्नों से उसकी पालना करनी है। इधर उधर की बातें या व्यर्थ बातें नहीं करनी है। तो बाबा जैसे हम बच्चों की पालना करके हमें शक्तिशाली बना रहा है, तो ऐसे बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यार से भी रहना है, लेकिन ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करना है और एक दूसरे से जो मिलते हो या कहाँ कोई सामने आता है तो क्या करो, ज्ञान की लेन देन करो। वही ज्ञान की पालना है कि बाबा ने हमें बेहद ज्ञान रत्नों की खजाना दिया है, तो उन खजानों को सारा दिन में लेन देन करके उसको बढ़ाओ। अगर व्यर्थ बातें इधर उधर की बातें सुनेंगे या करेंगे तो ज्ञान रत्नों की कोई वैल्यू नहीं रहेगा और विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा। तो बाबा जैसे हम बच्चों की पालना कर रहा है, ऐसे हमें भी दूसरों की पालना करनी है। दूसरा बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में हमारे कोई भी कर्म नहीं होता है। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण और त्रेता में 14 कला। धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती जाती है और द्वापर में जब हम आते हैं कलाएं तो कम होती है, लेकिन वाम मार्ग में चले जाते हैं, विकारी मार्ग शुरू होता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर हमें कोई कर्म भोग है, बीमारी है, हिसाब किताब चुप्त करना है, लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है। बार बार चिंतन करने से वो बीमारी और ही ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। बाबा ने कहा उसको खुशी खुशी से सहन करना है। कल एक यूट्यूब में देख रही थी, वो एक बहन है इंदौर की, वो 52,000 घंटे से खड़ी है और इतनी सेवा करती है। क्यों खड़ी है? उसको कोई बीमारी थी, यानी जैसे बैक पेन होता है ना, तो उसने किसको दिखाया तो उन्होंने कहा आप इसको मालिश करना पड़ेगा। यानी डॉक्टर जो होते हैं कोई नामी ग्रामी मालिश वाला का नाम बताए। वो बता रही कि जैसे प्रॉब्लम है उसी हिसाब से वो डॉक्टर ने क्या किया, उसके खड़ा हो गया, उसके ऊपर जो बोन्स है वो अंदर दब गया है। उस बजाय से ना वो सो सकती है ना वो बैठ सकती है, तो वो खड़ी ही रहती है। पहली बार बाबा से वो मिलके गई, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसके सामने हिसाब किताब आई। फिर उसके बाद अभी 52,000 यानी 5.5 वर्ष से खड़ी है। कल फिर मधुबन आई है, तो इसीलिए उसमें जो मधुबन न्यूज है ना, उसमें आप देखेंगे वो बता रही है 3 महीना मुझे बहुत बेचैनी रही और उसके बाद मैं बाबा को याद करती रही। मेरे घर वाले मेरे से परेशान हो गए, ये बैठ नहीं सकती, ये सो नहीं सकती, खड़ी ही रहेगी। तो कैसे, माना कौन सा बोन्स बता रही है जिस वजह से बैठना भी प्रॉब्लम है, सोना भी प्रॉब्लम। अगर सोना है तो मुंह जैसे पलट के। तो बता रही थी बाबा ने मुझे इतना मदद किया, इतना मेरा साथ दिया। अभी बहुत सेवाएं बाबा की, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, ऑफिस में नौकरी करती है, मैनेजर है और सबको गाइड भी करती है, लेकिन बैठ के, ये खड़ी होके बैठती नहीं है। यानी कल वो मधुबन पहुंची, कोई उसके लिए स्पेशल गाड़ी बुक करनी पड़ती है जिसमें खड़ी होके आएगी, बैठ नहीं सकती। तो उससे पूछ रहे थे कैसे बाबा उसको मदद करता है। बीमारी तो आती है पर कैसे बाबा की याद से मुझे महसूस नहीं होता कि मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। ऑफिस में भी काम करती हूँ, पर्सनल, उसने माँ बाप ने उसको ऑफिस बना के दिया है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो कराती है और यज्ञ की भी सेवा करती है। पर खड़ी खड़ी कहती मुझे थकावट नहीं होती है। ऐसे आज बाबा ने कहा हमारा पुराना हिसाब किताब चुप तो होगी, लेकिन उसको वर्णन नहीं करने का है, खुशी खुशी से
जितना हम करेंगे उतना हमारी लगेगा नहीं, बीमारी आएगी पर लगेगा नहीं। अगर वर्णन करेंगे तो बड़ा रूप लगेगा, खुशी खुशी से करेंगे तो महसूस नहीं होगी। सार है मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जूती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुप्त करना है। यह पुरानी जूती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुप्त करना है। हम फिर 21 जन्मों के लिए सब बीमारियां से छूट जाएंगे। हम फिर 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना? कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना? गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। है माता, तुम शिव के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों की खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश तुम्हारी पालना से होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, क्योंकि वो करण करावनहार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। इसलिए यज्ञ में बाबा ने किसको रखा? माताओं बहनों को रखा, क्योंकि माताएं बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की और बहन भाई की। बच्चों को आपस में बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसीलिए जैसे कि एक दो के दुश्मन हुए। यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं।
वो जैसे पत्थर मारते हैं क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि, ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं। यह तो समझानी है। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा माता की है। जगदम्बा सरस्वती कहे तो जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बातें हैं। तो बावन का समझते भी है। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन देवी देवता पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह तो है ही सतयुग का धर्म। यह तो आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है जो प्राय लुप्त हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। यह संगम युग गाया देवी देवता से भी ऊंचा। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम योगी आदि सनातन देवी देवता आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते, क्या समझा, तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों का राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुग डीटी वर्ल्ड सार्वंटी तुम्हारी ईश्वरीय जन्म से अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बराबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना पड़े। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हरेक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास भेज रहते हैं। सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना है तो बच्चों का काम है ना। व्यंग मार्ग की सर्विस करनी है। यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके वो घर में बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आ करके समझे कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसी मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। तो बाबा ने कहा अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका वो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए। तो बाबा ने कहा एक दो से सीखना भी चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का भार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में वर्षा लेंगे। याद तो रहता ना, पर ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते कि भले कर्म करो, पर जितना समय मिले बाबा को याद करो। यह तुम्हारा ढिढोरा पीटते रहो, यह सबका अंतिम जन्म है।
तो बाबा ने कहा पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है। तो बाबा ने कहा पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसे भी अक्ल नहीं है? वह शरीर निर्वात घास आदि खाकर भी कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्कर फिराना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्कर कैसे फिरता है। 84 के चक्कर के लिए चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया है तुम बच्चे सिर्फ 84 जन्म लेते। वो कहते 84 लाख योनियों में जाते। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनको ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्म को जानते हो। ब्रह्मा के रात और ब्रह्मा के दिन कहते हैं। इनमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म से अधिकार है, लेना है तो ले लो। नाउ और नेवर, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम यानी शिव बाबा क्या देते और रावण क्या देते हैं, तुम यही जानते हो। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो भी विनाशी बनाते हैं, जो विष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने रोज मिलती रहती है, तो बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। बाबा एक ही तरह की समझाता नहीं है। भले कई कहते रोज एक जैसे तो मुरली चलता है, पर बाबा कुछ ना कुछ 2, 4, 8 पॉइंट तो ऐसे समझाने नया देता ही है। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग भी सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही है प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य ले लो। बच्चे कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूं, उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। हम यहाँ ही ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बात को याद करने से कोई फायदा है क्या? हम शिव बाबा के कौन है? अगर उस बाप को याद करते हैं तो उससे कोई फायदा है क्या? मोस्ट बिलेवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं।
लौकिक में माँ बाप कितनी मेहनत करते, बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाबा तुमको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते? बाबा को घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते? बाबा को आश्चर्य लगता है। और तो सभी तुमको दुख देने वाले, फिर भी तुम उनको याद करते रहते हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। और तो सब, बाबा ने कहा, रहो भले अपने घर में, परंतु याद किसको करो? शिव बाबा को। इनमें मेहनत चाहिए। सिर्फ मेरा होकर के रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह सारा कब्रिस्तान बनना है। सारी दुनिया क्या बनेगी? कब्रिस्तान। तुम मेरे बनने, वो विश्व के मालिक बने, तो तुम जानते हो हम बाबा के बने, फिर हम स्वर्ग के मालिक भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। भगवान के बने माना स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो पुराना शरीर है, कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा। कई जन्मों का हिसाब किताब है, तो बाबा ने कहा भोगना तो पड़ेगा। मम्मा बाबा भी तो खुशी खुशी से कर्म भोग भोगते, मम्मा बाबा ने भी खुशी खुशी से भोगा। फिर भी भविष्य 21 जन्मों का सुख कितना भारी है। यह तो पुराना ज्योति है, पुराना शरीर है, कर्म वो भोगते रहेंगे। फिर तो 21 जन्मों के लिए इस शरीर से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफतें आती है फिर हट जाती है, तभी खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार भी करते रहो। इस समय परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ ना। मम्मा को नहीं हुआ पर ब्रह्मा बाबा को हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी हुआ। इनको भविष्य की साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले समझ में नहीं आया कि हम ही विष्णु बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को जब बाबा ने साक्षात्कार कराया तो बाबा ही नहीं समझा कि हम ही विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए कि हम इसी विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। सत्यम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो तो रेस करनी चाहिए। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, रेस नहीं करना, लेकिन रेस करना है। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। कौन सी गीत थी? माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा ने कहा तुम जान गए हो कि जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी, वह तो निराकार है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे। तो जरूर उनको माता भी चाहिए। बाबा साकार शरीर तो मैल का है, तो कौन चाहिए? और बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो कोई तो चाहिए ना ध्यान देने।
ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई, दादा निराकार है। पर ये ज्ञान कितनी वंडरफुल नॉलेज, कितनी वंडरफुल ज्ञान है, परंतु ये मैल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना, यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते कि कितना गुह्य राज समझाता। ब्रह्मा का तन का आधार लिया, बड़ी माँ हो गई, पालना करने के लिए मम्मा को आगे किया, लेकिन बाबा ने कहा कितना वंडरफुल बात, कितनी गुह्य राज समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन, वो समझते कि श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क यह किया, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो करण करा, बाबा ने कहा क्या भूल हुई जो भूल गए। बराबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी, जैसे बाबा करण करावन हार, वैसे माया भी करण करावन हार दुख दाता है। बाबा सुख दाता और माया दुख दाता है। वह करण करावन हार दुख दाता है और शिव बाबा करण करावन हार सुख दाता है। माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते कि हे आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको बाप से वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो भक्ति मार्ग की है। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह भी फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते कि ठीक कहते कि भगवान सर्वव्यापी। जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी तो यही मानते थे ना कि भगवान सर्वव्यापी। अब समझते हैं कि माया ने इनको ऐसा कहलाया है, माया ने इन्हों से ऐसे कहलाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अब भूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। माया नीचे गिराती है और बाबा ऊंच चढ़ाते हैं। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, तो बाप को याद करना है ना, ये बहुत बहुत सहज है। बाबा कहते माया क्या करती है। अब बाबा ने कहा बाप माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अबूल बनाते ऊंच चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, तो बाप को याद करना है, ये बहुत सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहला, अपने को मास्टर वीर रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेत शांत में बैठने का अभ्यास करना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है, और खुशी खुशी से पुराना कर्म हो चुक्त करना है। और खुशी खुशी से पुराना कर्म हो चुक्त करना है। अपने आप से बातें करनी है।
अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। हमने 84 का चक्कर पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। वरदान है, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो। रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। अपने को सदा अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तो पूजनीय है। मूर्ति की स्थापना करते हैं ना, जब आसन पर बिठाते तो पूजनीय है। ऐसे आप भी सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहो। ऐसे आप भी सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आप पे ही आपको रिगार्ड देंगे। स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं।